खबर बरेली से है, जहां बरेली की रहने वाली एलएलबी स्टूडेंट के साथ रामपुर के रहने वाले मुफ्ती रजा कादरी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया और अपनी ड्राइवर के साथ मिलकर रेप किया। जब इस बात का खुलासा हुआ तो मुफ्ती रजा कादरी छात्रा को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब इस बात पर नहीं बनी तो कादरी ने छात्रा के साथ नकली निकाह भी कर लिया। इसकी पोल खुली तो छात्रा ने एसएसपी से मुलाकात करके शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई है। छात्रा का कहना है कि कादरी लगातार इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है और खुद को नेताओं का साथ होने की बात कहकर पूरी तरीके से बर्बाद करने की बात कह रहा है। इस पर छात्र ने आज एसएसपी से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए और जरूरी कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। एक्चुअली पीड़िता मेरे पास आई, जब मैंने उनका पूरा किस्सा सुना तो मुझे उस बात की तकलीफ हुई कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर अपने आप को बताते हैं कि मैं ये हूँ, को मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती आलम रजा। वो उस बच्ची को बेला फुसला के उसकी तकलीफ वगैरह सुनती होंगी, वो उससे इम्प्रेस हो गई। उससे इम्प्रेस हो गया वो, फिर कुछ उनसे अपनी जानकारी, अपने इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी वगैरह लेने के लिए उन्होंने उनसे संपर्क में कहीं फ़ोन वोन किया होगा। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। वो यहाँ वृंदावन कॉलोनी में रहती थी पहले, बरेली में खाने के पास। वहाँ पर उनको बहुत टॉर्चर कर रहा था, वहाँ से डर के वो चली गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती हैं, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। उसके पास ही में ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक हैप्पी होम कॉलोनी है, वो वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ पे भी उसने ट्रेस करके इनको अपने साथ एक गला फंसा के ले गया। वो था और उसके साथ में उनके साथ एक कोई वो अपना ड्राइवर बताता है आतिल रजा, वो दोनों ले गए। उन्होंने उसको कुछ नशे की गोलियाँ खिलाई। गोली खाने के बाद उसके साथ रैप किया दोनों ने, 1 by 1 दोनों ने रैप किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उससे कहने लगे कि मैं तुम्हें चलो कहीं अच्छी जगह ले जाता हूँ। फिर एक मदरसे में ले गए, वहाँ पर कहाँ मेरी बहन है। इनको जब विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने उसको फिर विरोध करा तो फिर वो बोला अच्छा मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। मेरा नाम महविश है, मैं इनवर्टिस यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को, कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था, बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं इन्वर्टिस में पहले यहाँ वृंदावन पीजी में रहती थी पोस्ट ऑफिस के बाद। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर ने मुझे एक मेडिसिन दिया, उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ क्या किया मेरे साथ, तो ये एक मदरसे ले गया मुझको। मैं उस मदरसे का भी पता नहीं जानती थी। वहाँ ले जाकर मदरसे में ये कहा कि मैं इसकी बहन हूँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। तब इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये बात किसी को नहीं बताना। तो सर इसने मुझसे निकाह किया, इसने खुद ही गाड़ी में बैठ के एक निकाहनामा बनाया, उस पर सिर्फ मेरे साइन लिए। मैं भी इतना नहीं जानती थी कि निकाह किस तरीके से होता है। मैं इस आश्वासन में रही कि निकाह हो गया है मेरे साथ, मैं इसके साथ सर रहती रही। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, मेरे को बोला कि एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है, तुम्हें उस इनाग्रेशन में चलना है, वहाँ पे जो है उसका रिबन काटना है एज ए जज। तो मैंने कहा मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन तब से मुझे मतलब डाउट होने लगा कि अगर मैं जज बनकर कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए कितना बड़ा पनिशेबल होगा वो चीज़। तो मैंने इससे कहा मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे कोई सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने बोला कि निकाह विकाह किसने कहा हो गया तुम्हारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ है, वो तो सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं अपने आप को बहुत समझाया, मेरे से झगड़ा फसाद भी इसने किया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को पोलाइटली लेकर चली, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे ना कैसे मैं अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आई, मैं वहाँ से अपने घर आई। आरोप लगाया है एक मुफ्ती पे कि उसने उसके संग रेप किया और उसके ड्राइवर ने भी रेप किया और फर्जी निकाह भी किया। उसने एसएसपी के यहाँ शिकायत दी, क्या मामला है? देखिए, इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना B3 चैनपुर में भेजा गया है और CO सिटी 3 के माध्यम से इसकी जांच करवाई जा रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।